जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ सिंह बटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2022-23 यानी आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु जारी ब्लूप्रिंट की जानकारी लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट की जानकारी के बिना अगर आप अध्ययन करते हैं तो परीक्षा की समुचित तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए ब्लूप्रिंट की जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु जारी ब्लूप्रिंट कक्षा 12वीं भूगोल विषय। आपको ज्ञात है कि भूगोल विषय में जो वार्षिक परीक्षा है वह 70 अंकों की होती है। शेष 30 अंकों का आपका प्रायोगिक कार्य या प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसकी इकाई 1, 2, 3 एवं 4 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न कितने कितने अंकों के और कितने प्रश्न आएंगे, यह जानकारी इस ब्लूप्रिंट में दी गई है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस पाठ्यपुस्तक की इकाई 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस इकाई पर कुल अंकों का अधिभार है 4 अंक का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे 2 आएंगे और 2 अंक का एक अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा। इकाई 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, मानव विकास। इस इकाई पर अंकों का अधिभार है 9 अंकों का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 आएंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। इकाई 3 प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस पर कुल अंकों का अधिभार है 17 अंकों का। 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। इकाई 1 से 4 में सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित विश्व मानचित्र, मानचित्र पर आधारित कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे और यह 5 अंक का एक प्रश्न यानी दीर्घोत्तरी के रूप में होगा। आपकी दूसरी पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इस पाठ्यपुस्तक की इकाई 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस इकाई पर 10 अंकों का अधिभार है। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। इकाई 2 मानव बस्तियां। इस इकाई पर 4 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। इकाई 3 भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इस इकाई पर 12 अंकों का अधिभार है। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। इकाई 4 परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस इकाई पर 2 अंकों का अधिभार है। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। इकाई 5 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इस इकाई पर 2 अंकों का अधिभार है और 2 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से आएगा। भारत का मानचित्र, इसके अंतर्गत इकाई 1 से 5 में सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे। यह 5 अंक का एक प्रश्न दीर्घोत्तरी के रूप में होगा। तो इस प्रकार कुल आपका सैद्धांतिक का जो प्रश्न पत्र है 70 अंकों का होगा, जिसमें 28 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के कुल 8 प्रश्न होंगे 16 अंकों के, 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे 12 अंक के, 4 अंक का एक प्रश्न होगा और 5 अंक के 2 प्रश्न होंगे कुल 10 अंकों के। आइए अब देखते हैं प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश। प्रश्न पत्र में 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% विषय परक और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न,
जिसमें सही विकल्प के 5, रिक्त स्थान के 6, सही जोड़ी 5 अंक, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए 6 अंक, सत्य असत्य 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा और यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। शब्द सीमा: अति लघुत्तरी यानी 2 अंक के प्रश्नों के लिए अधिकतम 30 शब्द, लघुत्तरी यानी 3 अंक वाले प्रश्नों के लिए अधिकतम 75 शब्द और विश्लेषणात्मक यानी 4 अंक वाले प्रश्नों के लिए अधिकतम 120 शब्द सीमा होगी। मानचित्र प्रश्न: विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर केवल स्थान क्षेत्र की पहचान करने का प्रश्न होगा, जिस पर 5 अंक आवंटित हैं। कठिनाई स्तर: 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों, आइए अब देखते हैं वर्ष 2022-23 के लिए पाठ्यक्रम से किन विषय वस्तुओं को हटाया गया है। सत्र 2022-23 हेतु कक्षा 12वीं विषय भूगोल से पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु: पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस पाठ्यपुस्तक की इकाई 2 से अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इस अध्याय के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को हटा दिया गया है। अध्याय 3 जनसंख्या संगठन, इस पूरे अध्याय को ही 2022-23 के लिए हटा दिया गया है। इकाई 3 के अंतर्गत अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाएं, इस अध्याय से रसायन आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, उत्पाद आधारित उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, जर्मनी का रूहर कोयला प्रदेश और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, इसे पाठ्यक्रम से कम किया गया है। अध्याय 7 तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत संचार, दूर संचार, पंचम क्रियाकलाप, अंकीय विभाजक, इसे हटा दिया गया है। अध्याय 8 परिवहन एवं संचार में आंतरिक जलमार्ग, राइन जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग और सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग तथा मिसिसिपी जलमार्ग, इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, प्रादेशिक व्यापार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, इसे हटा दिया गया है। और इकाई 4 में अध्याय 10 मानव बस्ती, इस पूरे अध्याय को हटा दिया गया है। इस प्रकार यह कक्षा 12वीं भूगोल विषय का वर्ष 2022-23 हेतु ब्लूप्रिंट एवं हटाए गए पाठ्यक्रम की जानकारी जो आज के इस वीडियो में हमने दी, आशा है आपको उपयोगी लगी होगी। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। साथ ही पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह अन्य विषयों के ब्लूप्रिंट एवं हटाए गए पाठ्यक्रम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।